Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. हम लोगों ने अभी तक assertive सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखा है। आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? इच्छाबोधक वाक्य। तो इसमें विश हो सकता है, प्रे हो सकता है, ब्लेस हो सकता है या कर्स हो सकता है। कर्स मीन्स अभिशाप, किसी को आप शाप देते हैं। कर्स, किसी को आप आशीष या आशीर्वाद देते हैं। ब्लेस, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रे, या आप कोई इच्छा करते हैं, भगवान आपको दीर्घायु बनाएं, आप जीवन में सफल हों, तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो जाए। इस तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है। में से शुरू होता है। तो से, सेज या सेड को आप बदल देते हैं विश, विशेज या विष्ट में। जब कोई कामना करते हैं आप, जब आप ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं तो प्रे, प्रेज, प्रेड में बदल देते हैं। ब्लेस, ब्लेसेस और ब्लेस्ड जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं या आशीष देते हैं, किसी को आप शाप देते हैं। कर्स, कर्सेस, कर्स्ड में बदल देते हैं। तो ये आपकी पहली बात है। दूसरी बात ध्यान में रखने की है कि इसमें कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग होता है। और तीसरी बात, कि दैट के बाद स्ट्रक्चर असर्टिव होता है। असर्टिव स्ट्रक्चर मानी आप समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस तरह के सेंटेंस में अर्थ के अनुसार आप विश, विशेज या विश्ड, प्रे, प्रेज या प्रेड, ब्लेस, ब्लेसेज या ब्लेस्ड, कर्स, कर्सेज या कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। फिर कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं और दैट के बाद स्ट्रक्चर को असर्टिव कर देते हैं। और फिर जनरल रूल्स तो फॉलो होंगे ही कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, टेंस का प्रयोग, टेंस के नियम का प्रयोग होगा, प्रोनाउन के नियम का प्रयोग होगा, अंत में फुल स्टॉप लगेगा। आइए कुछ सेंटेंस के द्वारा हम इसे समझते हैं। आप देख रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है और अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो मे गॉड ब्लेस यू का इंडायरेक्ट नरेशन जब बनाएंगे हम तो असर्टिव करना होगा हमें। तो असर्टिव क्या हो जाएगा? गॉड मे ब्लेस यू, और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हट के फुल स्टॉप लग जाएगा। अब गॉड से हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे।
तो हम क्या लिखेंगे? ही प्रेड, आप दैट लिखेंगे। गॉड, प्रेड पास्ट टेंस है, तो मे का क्या हो जाएगा? माइट। ब्लेस, अब यहां सेकेंड पर्सन है और यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम बदल देंगे फर्स्ट पर्सन में, और अंत में फुल स्टॉप। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए। मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तुम दीर्घायु हो, तो मां हमें क्या करेगी? आशीर्वाद देगी। तो हम क्या लिख देंगे? मदर ब्लेस्ड मी दैट यू मे लिव लॉन्ग। तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई पास्ट टेंस है, इसलिए माइट लिव लॉन्ग, अंत में फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस देखिए। दे सेड टू हिम मे यू डाई। तुम मर जाओ। ये शाप है, तो हम क्या लिखेंगे? दे कर्स्ड हिम दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, ये बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम के अनुसार। ही पास्ट टेंस है, इसलिए मे बदल जाएगा माइट में, डाई, और अंत में एक फुल स्टॉप। सीता सेड टू मी मे यू बी सक्सेसफुल। तुम सफल हो। ये इच्छा है, विश है, तो सीता विश्ड मी दैट। यू सेकेंड पर्सन है, ये बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, दैट आई पास्ट टेंस है, इसलिए मे बदल जाएगा माइट में, आई माइट बी सक्सेसफुल। तो अर्थ के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, और दैट के बाद स्ट्रक्चर असर्टिव हो जाएगा, और प्रोनाउन का नियम और टेंस का नियम तो हर हाल में हर तरह के सेंटेंस के साथ प्रयुक्त होगा ही। कुछ और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। वी सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट। भगवान राष्ट्रपति की रक्षा करें। द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द पीएम, कि प्राइम मिनिस्टर दीर्घायु हों। अब आप देख रहे हैं कि इस तीनों वाक्य में मे का प्रयोग नहीं हुआ है। तो एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट न हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट न हो, तो मे को अंडरस्टूड माने। मे को अंडरस्टूड माने और फिर वाक्य में इसका प्रयोग करें। तो आप ये सेंटेंस देखिए। वी प्रेड दैट गॉड। अब ये सेंटेंस में मान के चलना है कि गॉड में सेव द प्रेसिडेंट है, इसलिए पास्ट टेंस है, इसलिए मे का हम माइट कर देंगे। गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट।
तो आपको मे को अंडरस्टूड मान के चलना है और उसके अनुसार ही माइट का प्रयोग कर देना है अगर पास्ट टेंस है तो। द ऑडियंस सेड, द ऑडियंस प्रेड, या हम विश्ड भी लिख सकते हैं, विश्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर, पास्ट टेंस है इसलिए मे का माइट लिव लॉन्ग और अंत में फुल स्टॉप। अब तीसरा देखिए आप, दे सेड लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी। तो दे विश्ड दैट आवर डेमोक्रेसी में लिव लॉन्ग, असर्टिव में हमारा सेंटेंस बनना चाहिए। तो आवर फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, दैट देयर डेमोक्रेसी माइट लिव लॉन्ग और अंत में एक फुल स्टॉप। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर मे एक्सप्रेस्ड न भी हो तो हमें मे को अंडरस्टूड मानते हुए उसका यूज करना है इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हमारी ये दुआ है, हमारी ये कामना है, हमारी ये इच्छा है कि हमारे सारे दर्शक, हमारे सारे चाहने वाले खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मे ऑल माय व्यूअर्स बी सक्सेसफुल in their life. Thank you very much for watching the video and do not forget to like, share and subscribe.